हजारों वर्ष पहले इस धरती पर एक ऐसे विलक्षण आचार्य का उदय हुआ जिनकी विद्या के आगे समस्त लोक नतमस्तक था, जिन्हें स्वयं महादेव ने दिव्य संजीवनी विद्या का वरदान प्रदान किया था। वेदों से लेकर उपनिषदों तक, मंत्रों से लेकर तंत्रों तक उनके ज्ञान का स्रोत असीम था। और एक समय ऐसा भी आया जब वे देवताओं के गुरु बनने की दहलीज पर खड़े थे। लेकिन किस घड़ी ने दिशा बदल दी? कौन सी घटना ने उन्हें उसी देवताओं का प्रबल शत्रु बना दिया जिनका वे मार्गदर्शन करना चाहते थे? और कैसे एक देवगुरु बनने का स्वप्न देखने वाला आर्षि एक दिन असुरों का पथ प्रदर्शक बन गया? यही प्रश्न दैत्याचार्य शुक्राचार्य को रहस्य और अद्भुतता के घेरे में लाकर खड़ा करते हैं। उनकी विद्या इतनी अद्वितीय थी कि देवगुरु बृहस्पति भी उनकी विद्वता के आगे स्वयं को छोटा मानते थे। वे ऐसे गुरु थे जिनका नाम सुनते ही देवता भी सतर्क हो जाते थे। लेकिन सबसे अधिक विस्मय तो इस बात का है, उन्हें शिवपुत्र क्यों कहा जाता है? और महादेव ने ही उन्हें ऐसी विद्या क्यों प्रदान की जिसके बल पर वे मृत देह में भी प्राण फूंक देते थे? इन्हीं रहस्यों की परत खोलती है शुक्राचार्य की गाथा, एक ऐसी कथा जिसने इंद्रासन तक को हिला दिया, जिसने देवताओं और असुरों दोनों के भाग्य को प्रभावित किया, और जिसमें छिपा है मृत्यु से अमृत तक का दिव्य रहस्य। सृष्टि का प्राचीन संतुलन। प्रारंभ में ब्रह्मा ने दो जातियों की रचना की, देव और असुर। दोनों ही अपने अपने मार्ग पर चलते थे, संतुलन में रहते थे। लेकिन समय बीतने के साथ देवताओं ने छल और राजनीति का सहारा लेकर असुरों का मार्ग कठिन कर दिया। परिणाम स्वरूप असुर अधर्म की ओर झुकने लगे और देव धर्म के प्रतीक माने जाने लगे। इन्हीं परिस्थितियों के बीच अवतरित हुए एक अद्भुत विद्वान महर्षि भृगु और काव्या माता के पुत्र उषणा, जो आगे चलकर शुक्राचार्य कहलाए। महर्षि भृगु सप्तर्षियों में शामिल थे और उनका तेज, ज्योतिष, तप एवं यज्ञों का ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध था। काव्या माता, जिन्हें काव्य कन्या भी कहा जाता था, दिव्य गुणों से संपन्न थीं। इन्हीं के घर जन्मे उषणा बचपन से ही प्रखर बुद्धि के धनी थे। श्रावण मास की अष्टमी तिथि, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं संतुलन में होती हैं, उस शुभ क्षण उनका जन्म हुआ। शिक्षा की यात्रा, अंगिरस आश्रम से असंतोष। बाल्यकाल से ही वे ज्ञान की खोज में लगे रहते थे। पिता का आशीर्वाद लेकर उन्होंने अंगिरस अर्षि के प्रसिद्ध आश्रम का रुख किया। वह स्थान जहां देवता, मुनि और राशिपुत्र अध्यात्म और ब्रह्म विद्या के गूढ़ रहस्य सीखने आते थे। उसी आश्रम में दो चमकते हुए नाम थे, बृहस्पति अंगिरस के पुत्र, उषणा भृगुपुत्र। दोनों अत्यंत मेधावी थे, दोनों तेज और निष्ठा में अद्वितीय। लेकिन समय के साथ उषणा को एक बात बार बार चुभने लगी। गुरु अंगिरस अपने पुत्र को अधिक प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने एक दिन साहस कर गुरु से प्रश्न भी किया, गुरुदेव, मैं समान परिश्रम करता हूं, फिर भी बृहस्पति को अधिक आशीर्वाद और ज्ञान क्यों? अंगिरस ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए सभी शिष्य समान हैं। लेकिन उषणा का मन संतुष्ट न हो सका। निराश होकर उन्होंने आश्रम छोड़ दिया और गौतम ऋषि के आश्रम में शिक्षा हेतु पहुंच गए। गौतम ऋषि ने स्नेहपूर्वक उन्हें शिष्य बना लिया और उन्होंने वहां नीति, औषधि, तंत्र और ब्रह्म विद्या का गहन अध्ययन किया। देवगुरु बनने का सपना और इंद्र का अपमान। जब वे पूर्णता के निकट पहुंचे, तब उनके मन में एक धर्मोचित इच्छा जागी, देवताओं का गुरु बनना। वे इंद्रलोक में पहुंचे, जहां बृहस्पति भी उपस्थित थे। देवगण असमंजस में पड़ गए। शुक्राचार्य ज्ञान में श्रेष्ठ थे, लेकिन इंद्र की बृहस्पति से मित्रता गहरी थी। फिर इंद्र ने वह अपमानजनक वचन कहा, तुम्हारी माता काव्या असुर कुल से हैं, हम किसी असुर को गुरु नहीं बना सकते। यह शब्द उषणा के हृदय में तीर की भांति धंस गए और उसी क्षण देवगुरु बनने की इच्छा रखने वाला अर्षि बन गया, देवताओं का सबसे बड़ा विरोधी। आहत और अपमानित उषणा पाताल लोक की ओर चल दिए। दैत्यों का सम्मान, नया नाम दैत्य गुरु।
पाताल पहुंचते ही असुरों ने उनका अभिनंदन किया। दैत्यराज बोला, हे भृगुपुत्र, आपके जैसे महान राशिश हमारे कुल में विराजें, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। वहीं उन्हें वह सम्मान मिला जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे, और उसी सम्मान ने उनके भीतर की वेदना को शक्ति में बदल दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं असुरों को शिक्षा दूंगा। जहां देवताओं ने छल किया है, मैं वहां न्याय स्थापित करूंगा। यही क्षण था जब उषणा बने दैत्य गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या की तलाश न उनके मार्गदर्शन में दैत्यराज बलि, प्रहलाद और कई योद्धा अद्भुत पराक्रमी बने। लेकिन युद्धों में देवता इसलिए जीत जाते थे क्योंकि अमृत उन्हें मृत्यु से वापस लौटा देता था। इस अन्याय को देखकर शुक्राचार्य ने ठाना, ऐसी विद्या सीखनी होगी जो मृत को भी जीवित कर दे। और इस विद्या को सिखाने वाले केवल एक ही थे, महादेव। उल्टा लटक कर 1000 वर्षों की तपस्या। कहते हैं उन्होंने एक विशाल वृक्ष की शाखा से उल्टा लटक कर नीचे जलते हुए हवन कुंड का धुआं ग्रहण करते हुए 1000 वर्षों तक कठोर तप किया। उनके तप का प्रभाव देवलोक तक फैल गया। इंद्र भयभीत हो उठा। यदि शुक्राचार्य सफल हुए तो देवताओं का साम्राज्य संकट में पड़ जाएगा। इंद्र ने पहले हवाएं, फिर तूफान, फिर अप्सराएं भेजी। कुछ भी लाभ न हुआ। अंततः उन्होंने अपनी पुत्री जयंती को भेजा, लेकिन वह भी उनकी एकाग्रता नहीं तोड़ पाई। इसके बजाय अपनी भूल का प्रायश्चित करते हुए वह लौट गई। शिव प्रसन्न हुए। संजीवनी विद्या का वरदान। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद स्वयं महादेव उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भृगुपुत्र, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूं, वर मांगो। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या की याचना की। शिवजी ने उन्हें वह अद्वितीय ज्ञान दे दिया, साथ ही चेताया, इसका दुरुपयोग मत करना। उन्होंने झुककर वचन दिया, प्रभु, इसका प्रयोग केवल न्याय के लिए होगा। शुक्राचार्य जब संजीवनी विद्या प्राप्त कर चुके थे, तब वे केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि असुरों के लिए वरदान बन चुके थे। देवताओं के लिए तो उनकी उपस्थिति अब चुनौती और भय का प्रतीक थी। इसी समय इंद्र की पुत्री जयंती उनके जीवन में प्रवेश करती हैं। जयंती उस तपस्वी के सामने पहली बार आई जब उसे आदेश मिला था कि किसी भी कीमत पर उनकी तपस्या भंग करो। जयंती ने सौंदर्य, बुद्धि और कौशल के सारे हथियार प्रयोग किए, पर शुक्राचार्य की एकाग्रता अडिग रही। उन्होंने न केवल आघात सहा बल्कि अपने तप का केंद्र नहीं छोड़ा। आखिरकार अपनी भूल का एहसास होने पर जयंती वहां से लौट गई। उसके हृदय में श्रद्धा और सम्मान का भाव जाग उठा। उसने निश्चय किया कि वह शुक्राचार्य के साथ रहकर उनकी सेवा करेगी और अपने की का प्रायश्चित करेगी। शुरू में शुक्राचार्य ने इसे अस्वीकार किया। वह जानते थे कि जयंती देवताओं की संतान है और वे स्वयं देवताओं के दुश्मन हैं। पर जयंती के प्रेम और अडिग संकल्प के आगे वे हार मान बैठे। धीरे धीरे जयंती आश्रम में रहकर सेवा करती रही और दोनों का प्रेम गहरा होता गया। अंततः उन्होंने विवाह कर लिया। शिवजी द्वारा निगलना और शुक्राचार्य का शिवपुत्र बनना। वही समय था जब पृथ्वी पर असुर और देवताओं के बीच युद्ध चरम पर था। शुक्राचार्य अपनी संजीवनी मंत्रों से युद्ध में मरे हुए असुरों को जीवित कर रहे थे, लेकिन इस विद्या का प्रयोग अनियंत्रित हो गया था और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवता भयभीत होकर शिवजी के पास गए। शिवजी क्रोध से भर गए और बोले, भृगुपुत्र, यह विद्या धर्म की रक्षा के लिए दी थी, लेकिन तुमने इसे अधर्म के समर्थन में प्रयोग किया। शुक्राचार्य भयभीत होकर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मेरा उद्देश्य केवल न्याय था। देवता अमृत के कारण अमर हैं, इसलिए मैंने असुरों को न्याय दिलाने के लिए यह किया। शिवजी ने कहा, अहंकार को अमृत का अधिकार नहीं है, मृत्यु सृष्टि का नियम है। और कहते ही उन्होंने अपना मुख खोला और शुक्राचार्य को निगल लिया। शुक्राचार्य शिवजी के उदर में अंधकार और मौन में फंस गए। असंख्य प्रयासों के बावजूद बाहर निकलना असंभव था। अंततः उन्हें एक मार्ग मिला, शिव के लिंग से शुक्राणु के रूप में बाहर आना।
शिव जी को इसका ज्ञान हुआ और क्रोध से भर उठे। शुक्राचार्य भागते हुए माता पार्वती के चरणों में जा गिरे। माता पार्वती ने शिव जी को समझाया, यह जीव लिंग से बाहर आया है, इसलिए यह आपका पुत्र है, इसे दंड मत दो। शिव जी शांत हुए और शुक्राचार्य को क्षमा कर दिया। यहीं से उन्हें शिवपुत्र और शुक्राचार्य के नाम से जाना गया। संजीवनी विद्या का प्रयोग और असुरों की रक्षा। शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या ने असुरों को पुनर्जीवित कर दिया। देवता डर गए कि अगर यह ज्ञान फैल गया तो उनका प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास शिक्षा लेने भेजा। कच्छ ने शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की और शुक्राचार्य ने उसे बिना किसी विरोध के शिक्षा देना शुरू किया। धीरे धीरे कच्छ की प्रतिभा और तेजस्विता ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का मन मोहा, लेकिन असुर इससे क्रोधित हो गए। उन्हें डर था कि अगर कच्छ संजीवनी विद्या में पारंगत हो गया तो असुर कमजोर पड़ जाएंगे। असुरों ने कई बार कच्छ को मारने का प्रयास किया, पर शुक्राचार्य हर बार उसे पुनर्जीवित कर देते। अंततः असुरों ने कच्छ की हत्या कर दी और उसकी राख को शुक्राचार्य के पेय में मिला दिया। देवयानी की पीड़ा और विलाप देखकर शुक्राचार्य धर्म और संतान की सुरक्षा के बीच फंस गए। शुक्राचार्य की मृत्यु और कच्छ का जीवन दान। शुक्राचार्य ने संतान की भक्ति में कच्छ को पुनर्जीवित कर दिया। इस कार्य में उन्होंने स्वयं अपनी मृत्यु स्वीकार कर ली। अपने उदर में ही उन्होंने कच्छ को संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया। लेकिन जैसे ही वह शुक्राचार्य के उदर से बाहर आया, देवयानी ने उनके प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया और विवाह का प्रस्ताव रखा। कच्छ ने इसे अस्वीकार कर दिया। वह बोला, मैं तुम्हारे पिता के उदर से बाहर आया हूं, इसीलिए मैं उनका पुत्र हूं और तुम उनके खून और कर्म के कारण मेरी बहन समान हो। यह विवाह धर्म के खिलाफ होगा। देवयानी क्रोध से भर गई। उसने कच्छ को श्राप दिया, जब भी तुम्हें संजीवनी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तुम इसे भूल जाओगे। कच्छ के लिए यह श्राप बहुत भारी था, परंतु शुक्राचार्य ने अपने शिष्य पर भरोसा रखा। उन्होंने कच्छ को विद्या दी और उसका जीवन सुरक्षित किया। दोस्तों, यह थी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी, जिनकी विद्या और तपस्या आज भी हमें प्रेरित करती है। शुक्राचार्य ने हमें यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान केवल पढ़ाई या शक्ति में नहीं, बल्कि न्याय, धर्म और सही प्रयोग में निहित होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी जान सकें शुक्राचार्य जैसे महान गुरु की कहानी। कमेंट में बताएं कि आप किस देवता या दैत्य की अगली कहानी सुनना चाहेंगे। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।